everyone, welcome to Sapient Tutorials. So this is Aditya Kesharwani और आज मैं लेकर आ गया हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC का लेक्चर नंबर 2। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा था, हमने वहाँ छोटी छोटी चीजें IUPAC की सीख ली थी और मैंने सारी चीजें बता दी थी कि IUPAC में सबसे पहले अगर मुझे प्रायोरिटी देनी है तो वो होती है किसकी, लॉन्गेस्ट चेन की। उसके बाद हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, जितने भी हैलोजेंस होते हैं उनको प्रायोरिटी देते हैं। तो आज स्टार्ट में करता हूं कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहले आप इसको एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूं। तो पहले आपने खुद से ट्राई करना है, फिर उसके बाद देखिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, नंबरिंग हमेशा उधर से स्टार्ट होगी जिधर से ग्रुप पास पड़े। तो मुझे पता है यहां से ग्रुप पास पड़ रहा है, तो नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3। और जैसा कि मैंने बताया था, हमेशा याद रखना कि जो भी ग्रुप हो उसको सर्कल कर लिया करो, तो आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नेम। देखो क्या 1 पे क्लोरीन लगा है, टोटल 3 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम, 1 क्लोरो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन पे इसी तरीके से आते हैं। सबसे पहले मुझे देखो लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफर करना है। लॉन्गेस्ट चेन के बाद मुझे देखना उधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिधर से हेलोजन या कोई भी ग्रुप जो हो वो पास पड़े। अगर मैं नंबरिंग इधर से करूं तो 1 2 3 4 5 6, सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही मुझे दिख रही। अब देखो नंबरिंग यहां से भी हो सकती है 1 2 3 4 5, लेकिन इधर 5 ही कार्बन दिखेंगे। और इधर की बात करूं तो इधर मुझे 6 कार्बन दिखाएगा, यहां से 1 2 3 4 5 6। तो देखो नंबरिंग हमेशा यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। तो देखो कुछ नहीं, क्या है, देखो 2 पे ब्रोमो लगा है, 4 पे क्लोरो लगा है, 3 पे मेथाइल लगा है। तो तीनों को पहले सर्किल कर लो, देखो ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है क्लोरीन से सी से, तो सबसे पहले जब आईयूपीएसी लिखेंगे तो ब्रोमीन को सबसे पहले लिखेंगे। तो इसका आईयूपीएसी हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 पे क्या लगा है, क्लोरो, कॉमा 4 क्लोरो, 3 पे क्या लगा है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मैंने क्या बताया था, 6 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेक्सेन वर्ड। क्या यूज करते हैं, हेक्सेन वर्ड। अब देखो ये वाले क्वेश्चन पे अगर मैं आता हूं तो देखो नंबरिंग अगर मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, और इधर कर रहा तो 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी पढ़ रहा था, 7 इधर भी पढ़ रहा था। तो सोचो नंबरिंग मुझे किधर से स्टार्ट करनी चाहिए, पहले खुद से सोचो, खुद को एनालाइज करो कि कहां गलती तो नहीं हो रही। उसके बाद देखना अगर मैं नंबरिंग यहां किया 1, देखो नंबरिंग इधर से भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन नंबरिंग हमें, जब मैंने क्या बताया, सेम पोजीशन पड़ जाएगी, तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो ब्रोमीन जो है क्लोरीन से, वो बी जो होता है वो सी से पहले आता है, तो नंबरिंग हमेशा इधर से स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4। अब देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक मैं इधर भी जा सकता हूं, एक मैं इधर भी जा सकता हूं। इधर भी गया तो 3 कार्बन पड़ेंगे, इधर भी गया तो 3 कार्बन। मैंने क्या बताया था कि उसके बाद हमें प्रायोरिटी देनी है ग्रुप को, तो इधर और कोई ग्रुप नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अगर इधर नंबरिंग किया तो इधर मुझे ये ग्रुप मिल जाएगा। तो नंबरिंग यहां हो जाएगी 5 6 7। तो देखो एज अ ग्रुप ये हो जाएगा, ये हो गया और ये हो गया। देखो 2 पे क्या लगा है, ब्रोमो लगा है, तो सिंपल लिखो 2 ब्रोमो, कॉमा 6 पे क्या लगा है, क्लोरो लगा है, तो 6 क्लोरो 4 पे क्या लगा है, 3 कार्बन की चेन को मैं क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं, और ये एज अ ग्रुप लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 प्रोपिल। अब टोटल कितने कार्बन की चेन है, 7 के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्टेन। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि हम 6 कार्बन के लिए हेक्सेन यूज करते हैं, 7 के लिए हेप्टेन यूज करते हैं, तो तुम आईयूपीएसी करोगे कैसे। अगर ये वीडियो नहीं, इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर तुमने नहीं देखा तो पहले वहां से जाके देखो, जनरल बातें जो मैंने सिखाई थी पहले उसको ध्यान देना है, उसके बाद तुम यहाँ पे आना पढ़ना, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कोई दिक्कत होगी तो प्लीज मुझे बता देना एक बार। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6 7 पे गया, इधर भी गया, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो कार्बन जो थी, कार्बन की लेंथ जो थी नंबरिंग पे, 7 कार्बन इधर भी थे, 7 इधर भी थे। यहां से करके देख लो, 7 इधर भी 7 इधर भी। अगर मैं नंबरिंग इधर से करूं तो 1 2 पे क्लोरो, इधर से करूं तो 1 2 पे क्लोरो, इधर से करूं तो 1 2 पे ब्रोमो। तो 2 पे, अब देखो 3 पोजीशन पे 2 पे कोई ना कोई ग्रुप लगा है,
कोई ना कोई ग्रुप लगा है सेकंड पोजीशन पे। अगर इन केस देखो मैं नंबरिंग इधर से करो तो 2 पे क्लोरो, इधर से करो तो 1 2 पे क्लोरो, इधर से करो तो 1 2 पे ब्रोमो। अब देखो 3 ग्रुप हो गए। अब नंबरिंग मुझे डिसाइड करना उधर से होगी जिधर जिधर, अब देखो इधर 1 2 पे किया तो ब्रोमो, इधर पे किया तो क्लोरो। तो ब्रोमो और क्लोरो में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना है मुझे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो जो होता है वो पहले आता है, तो नंबरिंग हमेशा यहां से होगी। तो 1 2 3 अब 4। अब देखो हुआ क्या कि अब मैं देखूं 5 6 7, मैं इधर भी जा सकता हूं, 5 6 7 इधर भी जा सकता हूं। तो अब देखो क्योंकि दोनों ग्रुप सेम पड़ गए, अब मुझे कहीं तो जाना पड़ेगा। अगर मैं 5 6 7 इसको दे दिया तो ये पूरा जो एज अ ग्रुप बिहेव करेगा। अगर मैं इसको दे दिया तो ये पूरा एज अ ग्रुप बिहेव करेगा। अब चाहे आप इसको दे दो चाहे इसको दे दो, क्योंकि दोनों सेम है। तो इस तरह की इस तरह की कंपाउंड की आईयूपीएसी हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 2 पे क्या लगा है, ब्रोमो, तो सबसे पहले लिख लो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, कॉमा लगाओ। देखो अब क्या लगा है, 6 पे क्लोरो लिखा है, 6 पे क्लोरो लगा है, और 4 पे क्या है, इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं। तो पहले आप इसको लिख लो 6 क्लोरो। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बस तुमको देखना है, अच्छे से सीखना है, घबराना नहीं है। अब देखो 4 पे पूरा ये ग्रुप लगा। अब इस ग्रुप का अभी मुझे नाम नहीं पता, तो क्या करना है, 4 डैश लगाना है, एक ब्रैकेट लगाना है। देखो अब 4 पोजीशन से जो भी कार्बन जुड़ा है उसको हमेशा याद रखना 1 डैश दे देना, उससे जो जुड़ा है उसको 2 डैश दे देना, और उससे जो जुड़ा है उसको 3 डैश दे देना। तो इससे ये हुआ कि अब मैंने 4 लगाया, 4 के बाद डैश और ब्रैकेट लगाया। अब देखो 1 2 डैश पे क्या लगा है, क्लोरो, तो यहां पे लिख लो ऐसे 2 डैश क्लोरो, 2 डैश क्लोरो। और देखो यहाँ पे और कोई ग्रुप तो लगा नहीं। अब देखो 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन चेन के लिए मैं क्या यूज करता हूं, प्रोपेल ग्रुप यूज करता हूं। तो 2 क्लोरो प्रोपेल, 2 क्लोरो प्रोपेल। अब देखो 4 पोजीशन में इसकी पूरी आईयूपीएसी नेम कंप्लीट हो गई, तो मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब टोटल कितने कार्बन की चेन थी, 7 कार्बन की चेन। 7 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्टेन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हेप्टेन। तो समझ, एक बार फिर से देखना, बिल्कुल भी डरना नहीं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था उसी तरीके से ये अलग क्वेश्चन है, बस देखना है कि 1 2 पे इधर पे ब्रोमो पड़ रहा था, इधर नंबरिंग इधर से होती, इधर से नंबरिंग करता, तो क्लोरो पड़ रहा था इधर से भी सेकंड पे। जब तीनों पोजीशन पे नंबरिंग सेम हो जाए, तीनों ग्रुप डिफरेंट ग्रुप एक ही पोजीशन पे आ जाए, तो हमें उधर प्रायोरिटी देनी जिधर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले ग्रुप पास पड़ेगा। तो समझ में, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से बता दूंगा इसको। लेकिन डरना नहीं है और कोई चीज छोड़नी नहीं है, अच्छे से सीखते रहना है बस। अब मैं कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो हो एकदम मजबूत हो जाए, आपसे कभी भी कोई गलती ना हो। और जब हम अपने रिएक्शन पार्ट में पहुंच जाएं, तो फिर जब मैं क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराऊंगा केवल आईयूपीएसी नेम देकर, तो आप बिल्कुल भी उससे घबराएंगे नहीं। ठीक है, बस छोटे छोटे क्वेश्चन को अच्छे से करना है और डरना नहीं है। तो देखो अब मैं छोटे छोटे और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पे करा देता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर देखो ये है CH3 CH2 CH2 CH, यहां पे CH, यहां पे CH2, यहां पे लग गया क्लोरो, यहां पे लग गया ब्रोमो, यहां पे लग गया CH2 CH Br CH3। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि इसकी आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो देखो डरना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले मुझे क्या देखनी है, जो एक बात बताया है सबसे पहले उसी को देखना है। क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चैन। हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से लॉन्गेस्ट चैन होगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर 1 2 3 4 5 6 इधर गया तो 6, इधर गया तो 7। अब देखो अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6, तो देखो एक चीज तो पक्का हो गई कि यहां से नंबरिंग होगी, क्योंकि इधर से या तो इधर से स्टार्ट करेंगे तभी हमारा लॉन्गेस्ट चैन पड़ेगा। तो अब देखो अगर मैं इधर से करूंगा तो 1 2 पे क्या लगा है, ब्रोमो, इधर पे कोई ग्रुप नहीं, तो नंबरिंग हमेशा यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। अब आप सोचोगे कि सर इसको भी तो 5 और 6 दे सकते हैं। इसको 5 और 6 इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अगर मैं इसको 5 और 6 दे दूं तो लॉन्गेस्ट चैन नहीं बनेगी। कितने कार्बन की चेन बनेगी, सिर्फ 6 कार्बन की चेन बनेगी। और मैं अगर इसको देता तो 5 6 7 7 कार्बन की चेन। सबसे पहली बात किसको प्रायोरिटी देनी है, लॉन्गेस्ट चेन को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद ग्रुप पे आना है। तो देखो
ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। अब जो ये पूरे ग्रुप का नाम तो हमें पता नहीं, तो इसको मैंने क्या बताया, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, सर्कल कर लो, उसके बाद 4 से इसको 1 डैश दे दो, इसको 2 डैश दे दो। अब चुपचाप से जो जो लिखा उसकी चुपचाप से IUPAC करनी। क्या लिखा है, 2 पे क्या लगा है, ब्रोमो, तो चुपचाप से इसको क्या लिखना है, 2 ब्रोमो। अब देखो 4 से क्या ग्रुप जुड़ा है, 4 लिखो, डैश लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, 1 डैश से क्या जुड़ा है, ब्रोमो, तो 1 डैश ब्रोमो, कॉमा 2 डैश से क्या जुड़ा है, क्लोरो। टोटल कितने कार्बन, 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मैंने बता रखा है, एथाइल। अगर नहीं याद आ रहा तो पहले पुराना लेक्चर रिवाइज करो, उसके बाद देखो। तो ये हो गया एथाइल। अब देखो कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की चेन, 7 कार्बन की क्या यूज करते हैं, हेप्टेन। क्या यूज करते हैं, हेप्टेन। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखो जल्दी से, CH3 CH2 CH2 CH3 CH Br CH CH2 CH2 CH3। बड़ा क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी बात है, आपको बस ध्यान देना है अच्छे से। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, इधर गया तो 7 कार्बन, इधर गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो या तो नंबरिंग इधर से इधर जाएगी, या तो नंबरिंग इधर से इधर जाएगी। अगर इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 पढ़ रहा है, इधर भी गया तो 8 पढ़ रहा है। अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करना है ये देखना है हमें। अगर मैं इधर से करूं तो 1 2 2 पे कोई ग्रुप नहीं पढ़ रहा, इधर से करूंगा तो 1 2 पे ब्रोमो पढ़ रहा, इधर से करूं 1 2 पे कोई, तो नंबरिंग हमेशा यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, 5 6 7 इधर चले जाऊं, 5 6 7 8 इधर चला जाऊं, तो क्या देखना है मुझे, सबसे पहले से इधर तो नहीं जा सकते, क्योंकि इधर गया तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन पाएगी, केवल 7 कार्बन की चेन बनेगी, और इधर गया तो 8 कार्बन की, तो सिंपल 5 6 7 8 ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा एज अ ग्रुप हो जाएगा। और यहाँ पे ये ग्रुप है तो इसकी IUPAC करनी है। देखो ये ग्रुप ब्रोमो ग्रुप 2 पे लगा और 5 पे लगा, तो इसकी IUPAC मैंने कैसे सिखाई थी, लिखना है 2 5 डैश 2 ब्रोमीन, तो डाई ब्रोमो कॉमा। अब देखो एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, 6 पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप है, तो 6 मिथाइल और टोटल देखो। और ये कौन सा ग्रुप है, ये प्रोपाइल ग्रुप है, तो देखो M और P में पहले कौन आता है, M आता है, तो 6 मिथाइल मैंने पहले लिखा। अब 4 पे क्या लगा है, प्रोपाइल, तो कॉमा लगा के यहां लिखना है 4 प्रोपाइल 4 प्रोपिल। उसके बाद देखो कितने कार्बन की चेन है, 8 कार्बन, 8 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ऑक्टेन। क्या यूज करते हैं, ऑक्टेन। देखो छोटी छोटी क्वेश्चन और जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, ताकि हमारी कॉन्सेप्ट जो हो एकदम क्लियर हो जाए। कहीं भी एक भी IUPAC में हमें डाउट ना, कभी कोई हमसे पूछ ले तो हमें बिल्कुल भी डरना ना पड़े। बड़े से बड़े क्वेश्चन करेंगे हम अच्छे, बस आपको ध्यान देना है अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ छोटी छोटी चीज सीख लो पहले। अगर कहीं भी तुम्हें ये ग्रुप दिख जाए CH3, ऐसे लिख लेता हूं इसको, ऐसे अगर कहीं भी ग्रुप दिख जाए CH3 CH3 और यहां से कोई भी ग्रुप जुड़ा, तो इस तरीके के ग्रुप को हमेशा याद रखना, क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप। ये इसका क्या है, एक कॉमन नेम है, क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप। तो अगर मैं किसी ने कहा कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ isobutane and give its IUPAC name, तो मुझे सबसे पहले आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बाद उसकी IUPAC। तो डरना नहीं है, आइसो मतलब चुपचाप तुमको सबसे पहले ये ग्रुप बना लेना है। अब देखो आइसो ग्रुप में टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन, और ब्यूटेन है यहाँ पे, तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 3 कार्बन ऑलरेडी इसमें है, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है और एक यहाँ पे क्या लगा, तो CH3। देखो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 4 के लिए ब्यूटेन, और ये हमारा रह गया आइसो ग्रुप। तो इसका क्या नाम हो गया, आइसोब्यूटेन। अगर इसकी IUPAC करनी है तो सिंपल कहीं से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 एज अ ग्रुप ये बिहेव होगा, तो क्या इसका हो जाएगा 2 मिथाइल 3 कार्बन की चेन है, तो क्या यूज करेंगे, प्रोपेन। क्या यूज करेंगे, प्रोपेन। इसी तरीके से अगर मैं कहूं तुमसे कि आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है तुमको,
आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है और साथ में साथ उसकी IUPAC नेम करनी है। ऐसे नहीं मिटा लेना जैसे मैं मिटा लिया हूं, कॉपी पे अच्छे से बनानी है, अच्छे से नोट्स बनानी है, ताकि कभी भी रिवाइज करें तो हमें दिक्कत ना हो। आइसोपेंटेन का तुम्हें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद उसकी IUPAC नेम लिखनी। तो आइसो ग्रुप सबसे पहले तुम्हें बना लो। अब देखो आइसो ग्रुप में 3 कार्बन है और पेंटेन 5 कार्बन है, तो यह वैलेंसी खाली थी, 2 कार्बन की जोड़ दो, CH2 CH3, तो ये हमारा हो गया आइसोपेंटेन। अब देखो क्या करना है इसकी IUPAC नेम। नंबरिंग मैंने क्या बताई थी, उधर से स्टार्ट होगी जिधर से ग्रुप पास पड़े और हमें लॉन्गेस्ट चेन लिखनी। तो नंबरिंग तो अब तो IUPAC खेल हो गया है बच्चों का, आपको सबको आने लगा है। 2 मिथाइल और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन क्या है, IUPAC एक खेल हो चुका है बच्चों का। बस हमें क्या करना है, इसको अच्छे से खेलना है, इससे डरना नहीं है। इसी तरीके से अब आप बनाएंगे आइसोहेक्सेन का और उसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे। तो जल्दी जल्दी कॉपी पे आप स्टार्ट करो आइसोहेक्सेन, उसके बाद देखना आपका नाम IUPAC नेम सही होता है कि नहीं। तो देखो CH3 CH CH3 आइसो ग्रुप बना लिया मैंने, 3 कार्बन हो गए, 3 और बनाने तो कुछ नहीं, CH2 CH2 CH3 जोड़ दिया। इसकी IUPAC नेम 1 2 3 4 5 और 2 पे क्या लगा है, ग्रुप लगा, सर्कल कर लो, तो 2 मिथाइल हो जाएगा, 2 मिथाइल 5 कार्बन की चेन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। अब देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो बच्चों का खेल है, बच्चों का ये खेल है, बस तुमको सीखते रहना है। अब एक और जल्दी से एक और छोटी सी चीज है वो सीख लो। बस तुमको क्या करना है, सीखना है। अगर कहीं भी हाइड्रोकार्बन में तुम्हें ऐसा ग्रुप दिख जाए CH3 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 और यहां से कोई भी ग्रुप आगे जुड़ा हो हाइड्रोकार्बन या कोई भी ग्रुप जुड़ा, तो इस तरीके के ग्रुप को क्या बोलते हैं, नियो ग्रुप। क्या बोलते हैं, नियो ग्रुप, नियो ग्रुप। तो इसी तरीके से देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन, क्या बनाना है तुमको, नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसका IUPAC नेम लिखना। तो क्या बनाना है मुझे, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। देखो सबसे पहले क्या लगाना है, नियो ग्रुप लगा लो, नियो ग्रुप लगा लो। नियो ग्रुप में कितने कार्बन है, 4, और मुझे बनाना कितने का है, 5। पेंटेन, पेंटेन मतलब 5, 4 कार्बन ऑलरेडी, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली, तो एक कार्बन जोड़ दो CH3। इसकी IUPAC नेम की बात करें तो 1, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो तो बात तो एक ही हो जाएगी। 2 पे 2 ग्रुप लगा है तो 2 एक ही पोजीशन पे 2 ग्रुप लगा, वो भी सेम, तो 2,2 डाई मिथाइल, डाइमिथाइल 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। अब जल्दी से आप नियोहेक्सेन बना लो। क्या बना लो, नियोहेक्सेन, और उसका IUPAC नेम लिख लो। देखो नियोहेक्सेन बनाने के लिए नियो ग्रुप लगा लो, 4 कार्बन ऑलरेडी हो गए, 2 कार्बन और जोड़ दो तो नियोहेक्सेन हो जाएगा। इसकी IUPAC तो बच्चों का खेल है, अब हमारे लिए बच्चों का खेल है, बस हमको खेलना है। 1 2 3 4, 2 पे ग्रुप हो गया, तो 2 पे कितने ग्रुप, 2 ग्रुप, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, 4 कार्बन की चेन, तो ब्यूटेन। अब हमें यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं देना, मैंने जितना छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था मैंने सब सिखा दिया। बस अब हमको ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी सी आइए और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस शुरुआत करते हैं। देखो ये है CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH CH Cl CH2 Br CH2 CH2 CH3। अब देखो देखने में ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, आप देख के डर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन तो इतना बड़ा है, इसकी IUPAC नेम हम कैसे सोचेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो कहीं से भी घबराना नहीं, सबसे पहले जो बताया बस उस बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या बताया मैंने कि हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी, लॉन्गेस्ट चेन के बाद ग्रुप देखना है। तो लॉन्गेस्ट चेन यहां से मैं अगर काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इधर से जाके यहाँ पे जाता हूं तो 10 इधर कर लो, 1 2 3 4 5 6 इधर तो 6 ही, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूं यहाँ से
तो यहां से मुझे मिलेगी। अगर मैं नंबरिंग यहां से करके देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहां से मुझे स्टार्ट करने पे क्या दिख रहा था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसा करो कि इसको कर लो CH2 और इसको कर लो CH2 Cl और इसको कर लो CH2Br, तो अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखना, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अगर मैं इधर से अब करके देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर से करने पे क्या मिल रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से भी 10 मिल रहा था, इधर से भी 10 मिल रहा है। अब मुझे किसको प्रायोरिटी देनी, अब हमने देखा हमें हमेशा किसको प्रायोरिटी देनी है, लॉन्गेस्ट चेन तो हो गए, उसके बाद हमें ग्रुप देखना है। इधर से करोगे तो 1 पे एक ग्रुप मिल जा रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये जो जो ग्रुप बन गए उनको सर्कल कर लो, ये पूरा ग्रुप हो गया, ये पूरा ग्रुप हो गया, ये पूरा ग्रुप हो गया। तो डरना नहीं है, बस तुमको अच्छे से देखना है और समझना है। अब देखो स्टार्ट कहां से करें, 1 पे ब्रोमो लगा है, 2 पे क्लोरो लगा है, सबसे पहले ये लिख लो 1 ब्रोमो, क्या लिख लो 1 ब्रोमो। 2 पे क्या लगा है, क्लोरो लगा है, तो 2 क्लोरो। अब देखो 4 पे प्रोपेल ग्रुप लगा है, 5 पे एथिल ग्रुप लगा है, 6 पे एथाइल ग्रुप लगा है, 7 पे मिथाइल ग्रुप लगा है। अब मिथाइल और इथाइल और प्रोपाइल में पहले कौन आता है, तो ABCD आप याद कर लो, मैंने क्या बताया था, बचपन की चीज कभी लॉस में नहीं जाती। आज देखो यहाँ पे ABCD काम आ रही है मुझे, अगर किसी को ABCD नहीं आती तो उसके लिए देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, सबसे पहले आप क्लास LKG UKG की बुक उठाइए और वहां से ABCD सीखिए। तो देखो यहाँ पे 5 पे थाइल है, 4 पे प्रोपाइल है, तो देखो P तो बाद में ही आएगा और E जो होता है मिथाइल से भी पहले आता है। तो 5 पे भी एथाइल लगा है, 6 पे भी एथाइल लगा, तो मैंने क्या बताया था, सेम ग्रुप अलग अलग कार्बन भी लगे हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं 5,6 डैश लगाओ, डाई लगा लो और एथाइल लिख दो, डाई एथाइल। अब देखो 4 पे प्रोपाइल है, 7 पे मिथाइल है, तो कॉमा क्योंकि मिथाइल पहले पड़ेगा तो 7 मिथाइल कॉमा 4 पे क्या लगा है, 4 पे क्या लगा है, प्रोपाइल ग्रुप लगा है, तो 4 प्रोपाइल। उसके बाद टोटल कितने कार्बन की चेन है, 10 कार्बन। 10 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, देखें क्या यूज करते हैं, देखें। समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगली क्लास में उसको डाउट पहले क्लियर कर दूंगा। और देखो अब आज की प्रॉब्लम हम यहीं पे खत्म करते हैं, और मैं एक बात बता देता हूं आपको, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा सा आपके लिए DPP दे दूंगा जिसमें 10 मिनट के अंदर आपको 10 क्वेश्चन IUPAC के ही दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आपको उसको ओपन करना है और सिर्फ टाइम देखते हुए 10 मिनट में उसको फिनिश करना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में छोटी छोटी बातें सिखाऊंगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा, और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपने नए लेक्चर में IUPAC ऑफ एल्केन और एल्काइन की बात करेंगे। तो उसके बाद हम एल्केन और एल्काइन पे जैसे ही बस उसमें बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एल्कीन एल्काइन की IUPAC खत्म करने के बाद हम आ जाएंगे अपने IUPAC ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, वहीं से सारी कहानी स्टार्ट होती है। आपको एक सीरीज दी जाएगी, उसमें आपको एक ऑर्डर लिखा होगा, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइड, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, तो उनकी एक सीरीज होती है जिनको आपको ऑर्डर याद करना होगा। ऑर्डर याद कराने की जिम्मेदारी वो मेरी है, ऑर्डर याद हो जाएगा और फिर बस इस तरीके से हमें उस पर प्रैक्टिस करनी और हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है। और फिर मैं नेक्स्ट इसी वीडियो लेक्चर में मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, एक लिंक दे देता हूं, उसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। DPP रहेगा, 10 मिनट के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस करने और गलत नहीं करना। उसके बाद में अगली क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको वो उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दूंगा। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।